क्या हुआ जब 6 साल की बच्ची चुपके से निधि वन में घुस गई? फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निधि वन वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास लीला करने के लिए प्रतिदिन आते हैं और यह निधि वन वृंदावन में स्थित है। आज के समय में मथुरा वृंदावन जाना सभी का सपना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रहने वाले सुरेश और सुरेखा अपनी 6 साल की बच्ची के साथ में श्री कृष्ण भगवान और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन आ जाते हैं। सुरेश और सुरेखा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण आज उनके साथ में एक बहुत बड़ी लीला रचने वाले हैं। जब वह मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के बहुत अच्छे से दर्शन किए और उनकी बच्ची मात्र 6 साल की थी। उसका नाम स्नेहा था और वह भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद वे लोग वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुरेश और सुरेखा अपनी 6 साल की बच्ची के साथ में भीड़ में दबे हुए थे और बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन करने के लिए व्याकुल थे। कुछ देर बाद वे बांके बिहारी जी के दुर्लभ दर्शन कर करके धन्य धन्य हो गए। इसी बीच सुरेखा का हाथ स्नेहा के हाथ से छूट गया और स्नेहा उसी भीड़ में कहीं गुम हो गई। उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस 6 साल की बच्ची को ढूंढना मुश्किल नहीं था। फिर भी सुरेश अपनी बच्ची को मंदिर में चारों तरफ ढूंढता रहा और सुरेश ने मंदिर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, पर उन्हें स्नेहा नहीं मिली। अब वे दोनों परेशान हो गए थे और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे। स्नेहा को ढूंढते ढूंढते 2 से 3 घंटे हो गए और रात्रि के 8 बज गए। अब वे वृंदावन की गली गली में रोते रोते अपनी बेटी स्नेहा को ढूंढ रहे थे और वृंदावन में मौजूद निधिवन के दरवाजे रात्रि के 6 बजे के बाद में बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद निधिवन के अंदर रुकने की अनुमति किसी को नहीं होती। सुरेश और सुरेखा को शक हुआ कि शायद उनकी बच्ची 6 बजे से पहले कहीं निधिवन में तो नहीं घुस गई। तब उन्होंने निधिवन के पुजारी जी से कहा तो निधिवन के पुजारी जी ने कहा कि हम चारों तरफ देख करके ही अच्छे से तब दरवाजा बंद करते हैं और हमने अच्छी तरह से देखा था कि निधि उस 20 साल के लड़के ने उनकी बच्ची को वापस दिया और कहा था कि यह बच्ची निधिवन की झाड़ियों में खो गई थी, मैं इसे तुमको सौंपने आया हूँ। और 8 घंटे बाद सुरेश और सुरेखा अपनी बच्ची को पाने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पलट करके उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहा तो वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद पुनः निधिवन से घुंघरूओं की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। इसके बाद सुरेश और सुरेखा समझ गए कि वह 20 साल का लड़का कोई और नहीं था, साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे, जो कि इस समय निधिवन में रासलीला रचा रहे हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और साथ ही आप निधिवन के बारे में क्या विचार रखते हैं, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे।